हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और पढ़ाई वढ़ाई के में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत जोरदार अपनी पढ़ाई चल रही है। अंतिम प्रहार सीरीज पर अब आ चुके हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। आउट ऑफ 12 क्वेश्चन है, यानी लास्ट के 2 और कौन से क्वेश्चन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में आने के लिए पूरे संभावनाएं हैं। अभी इससे जस्ट पहले अपन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन देखा था, उसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। अगर वो नहीं बैठा, उसके भी बैठने के चांसेस है, लेकिन अगर कोई ग्लोबल ट्रेंड से हटके क्वेश्चन बनता है तो केवल प्राइवेसी के इशू पे क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेसी का कौन सा चैलेंजेस है, कैसे इसको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इसकी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आज ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। मीन्स कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि डिफाइन द की चैलेंजेस इन द डिजिटल एरा, डिफाइन द न्यू ट्रेंडिंग चैलेंजेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर कौन सी चीजें हैं, पहला प्राइवेसी का इशू क्या प्रॉब्लम आती है। पहला तो डाटा प्राइवेसी का, डाटा ट्रैक हो जाता है, डाटा कलेक्शन और ट्रैकिंग में हमको मेजर कंसर्न आता है। मींस कि डाटा प्राइवेसी क्या टर्म है कि आपका डाटा आपके पास ही बता रहे। जैसे मुझे आज मैं किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गया, वहां पर मैंने खाना खाया, खाने में कुछ ऑर्डर दिया, घर पर आया तो देखा कि मेरे पास जो फेसबुक पे ऐड दिख रहा है वो उसी रेस्टोरेंट या दूसरे रेस्टोरेंट का ऐड नजर आ रहा है। तो कैसे पता चला? मैंने मेरा मोबाइल कैरी किया था, उसमें लोकेशन ऑन थी। जैसे ही मैंने होटल में चेक इन करा, पता चला कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में चेक इन करा, खाना कुछ खाया, तो भैया खाने के शौकीन है, इनको ऑर्डर अब ऐड जो दिखाया जाए वो फूड रेस्टोरेंट इस तरीके के ऐड दिखाया जाए। और यूजुअली आपके साथ भी होता होगा, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं उसी के रिलेवेंट आपको फ्लिपकार्ट पे ऐड दिखाई जाते हैं। जाइए जो फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर रहे होते हैं तब यूट्यूब पे आते हैं तो उसी के रिलेवेंट आपको ऐड दिखाई जाते हैं। यानी डेटा कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है और ट्रैक हो रहा है। ये डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है कि हमारा डेटा हमारे पास ही सुरक्षित रहे। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, दूसरों का बिजनेस नहीं है। तो डेटा कलेक्शन एंड ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा की कंसर्न रहता है इसके अंदर। थर्ड पार्टी शेयरिंग हो जाता है। अच्छा, ये इश्यूज क्या क्या हैं इसके अंदर? मींस कि ये जो प्राइवेसी हो रही है, ब्रीच हो रही है, टूट रही है, तो इसके अंदर मेजर इशू क्या है? सबसे पहला डेटा कलेक्ट भी करना पड़ता है, थर्ड पार्टी शेयरिंग हो जाती है। थर्ड पार्टी शेयरिंग जैसे कि फेसबुक यूट्यूब के साथ शेयरिंग कर रहा है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। कोई गूगल एडवर्ड वाला आपसे हर जगह, आज गूगल एडवर्ड को पता है आप किस जगह रहते हो, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, आपको कौन सी चीज़ लाइक है, कौन सी चीज़ डिसलाइक है, आप किन्हें फॉलो करते हो, किन्हें अनफॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें का वो रिकॉर्ड रखता है और उसके थ्रू आपके पास एक कस्टमाइज एड आता है। आप देखेंगे कभी भी आप ये यूट्यूब का ही वीडियो देख रहे होंगे तो इसके अंदर आपको कोई फॉरेन कंपनी का एड बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यानी कि एक कोई फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो मान लीजिए जापान में ही काम कर रही है, तो उसका ऐड आपको देखने नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फिल्टर लगा रखा है और वो ऐड अपन को यहां पर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी देखने मिले। ये थर्ड पार्टी शेयरिंग हो रही है ना, ये प्राइवेसी का इशू आता है। डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, यानी कि अपना आईडी पासवर्ड जो होते हैं, जैसे कि गूगल का अकाउंट का पासवर्ड हो गया, व्हाट्सएप के ऊपर फेक कॉल्स आने काफ़ी अभी बल्क में शुरू हुए थे। ठीक है, सर्विलेंस गवर्नमेंट एक्सेस। हाँ, एक इसके अंदर अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करी थी उन्होंने कहा था कि हम हर व्यक्ति का सर्विलेंस कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने सारी हदें पार कर ली थी सर्विलेंस के नाम पे, डाटा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। उन्होंने कौन सा व्यक्ति कब क्या कर रहा है, उसकी फ़ोन पे बात सुनना, उसकी फेसबुक की एक्टिविटी देखना, उसकी जीमेल की एक्टिविटी देखना, दे नो एवरीथिंग। ठीक है, काफ़ी इसमें एक मूवी भी बनी हुई है। तो सर्विलेंस एंड गवर्नमेंट एक्सेस इसके अंदर कंसर्न बना हुआ है। क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो जाता है। आज जो सर्वर बने हुए होते हैं ये क्रॉस बॉर्डर में फ्लो हो जाते हैं। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन करने के कारण, पबजी बैन, कुछ चीज़ें बैन करी थी अभी, उसके कारण क्या था कि उनके सर्वर बाहर थे। ठीक है, इसके अलावा कंसेंट द यूज़र कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र का कंट्रोल रहता नहीं। अब हमारा डेटा हमारे पास से है या नहीं है, ये हमारा कंट्रोल के बारे। एक बार जब मैंने परमिशन एक्सेस दे दी कैमरा और लोकेशन की किसी भी एप्लीकेशन को, तो वह कभी भी उठ के हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस आज पॉसिबल हो गया, जिससे हमारा प्राइवेसी में और ज़्यादा खतरा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, IoT भी एक चैलेंज है। ऑनलाइन बिहेवियरल ट्रैक हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फॉलो। ठीक है, ये सारी के और प्राइवेसी लॉ एंड रेगुलेशन अभी भी काफ़ी डिमोलिश में। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके का, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइवेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड, कॉम्प्लेक्सिटी
ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, यानी कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आज कौन कौन से इश्यूज आते हैं। आज डेटा की प्राइवेसी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ शेयरिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो रहा है डेटा का, पर्सनल ट्रैकिंग हो रही है, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे कि हम तो ट्रैक करेंगे, ठीक है, डेटा कलेक्शन और ट्रैकिंग एक यूजुअल टर्म्स बन गया है। तो ये सारी के सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, इसमें आप भी मॉडरेट करके जनरेट करके बना सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, डेटा प्राइवेसी या डेटा ट्रैकिंग या इथिकल डेटा ट्रैकिंग के बारे में ये क्वेश्चन बनता है। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेकर जल्दी आ रहा हूं, और बने रहिए तब तक मेरे साथ, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।